नमस्कार दोस्तों आज हम कबीरदास जी और एक वेश्या के विषय में यह साखी लेकर आए हैं। दोस्तों, कबीरदास जी एक महान संत हुए हैं जिन्होंने राम भक्ति की है और बचपन से ही वे कभी स्कूल नहीं गए और तब भी उन्होंने बहुत से पदों की रचना की है, बहुत ही उपदेशात्मक दोहों की रचना की है। तो दोस्तों, उन्हीं के विषय में आज हम ये साखी लेकर आए हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, कबीरदास जी अपनी कुटिया में बैठे हुए भक्ति कर रहे थे तो वहीं पास में एक वेश्या का घर था। वहां से बहुत जोर जोर से आवाजें आ रही थी। तो कबीरदास जी वेश्या के घर गए और वहां जाकर बोले, हे बहन, आपके घर से बहुत जोर की आवाजें आती हैं जिससे मेरी भक्ति में दिक्कत होती है, मुझे भक्ति करने में तकलीफ होती है। इसलिए आप ऐसा कीजिए, आप अपना स्थान कहीं और बदल लीजिए। लेकिन वेश्या बहुत ही क्रोधित हो गई। वेश्या ने कहा, हे संत, मैं यहाँ से क्यों जाऊं और मेरा यहाँ पर ही धंधा चलता है, इसलिए अगर आपको तकलीफ है तो आप कहीं और चले जाइए। लेकिन कबीरदास जी बहुत ही शांत स्वभाव के संत थे और वे वेश्या की बात सुनकर वापस अपने घर आ गए और वे अपनी भजन कीर्तन करने लगे। पर कबीरदास जी जब भजन कीर्तन कर रहे थे उसी समय वेश्या के घर से जोर जोर से आवाजें आ रही थी। लेकिन कबीरदास जी और जोर जोर से कीर्तन करने लगे और वेश्या के जो घर में लोग आए हुए थे वो एक एक करके कबीरदास जी के झोपड़े में आ गए। वे कबीरदास जी के कीर्तन में आनंद लेने लगे और उन्हें कबीरदास जी के कीर्तन में इतना आनंद आने लगा कि वे एक एक करके सभी वहां पर जुड़ गए और सभी बहुत ही शांत स्वभाव से कबीरदास जी का कीर्तन सुनने लगे। और इस तरह से हर रोज सभी लोग आते और कबीरदास जी के कीर्तन में ध्यान मग्न हो कीर्तन सुनने लगते। इससे वेश्या बहुत ही क्रोधित हो गई। एक दिन वेश्या ने अपने एक किसी साथी से कहा कि इस संत ने मेरे धंधे को चौपट कर दिया है और वह बहुत ही क्रोधित थी। उसने कहा कि मैं इससे बदला लेना चाहती हूँ, क्या करूँ? उसने अपने साथी से कहा, इसके झोपड़े में आग लगा दो ताकि यह यहाँ से कहीं और चला जाए और मेरा धंधा फिर से चालू हो जाए। और उसके साथी ने ऐसा ही किया। उसने कबीरदास जी के झोपड़े में आग लगा दी और झोपड़ा जलने लगा। कबीरदास जी ने सोचा कि अगर भगवान भी यही चाहते हैं कि मैं यहाँ न रहूं तो ठीक है, हे परमात्मा, जैसी आपकी मर्जी, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और इस तरह से कबीरदास जी का झोपड़ा जल रहा था और वेश्या बहुत ही खुश थी क्योंकि उसका सपना पूरा होने वाला था। वह चाहती थी कि कबीरदास जी यहाँ से चले जाएं और उसका धंधा फिर से चलने लगे। लेकिन परमात्मा को कुछ और ही मंजूर था क्योंकि परमात्मा तो हमेशा अपने भक्तों के बहुत ही करीब होते हैं। तो परमात्मा ने कबीरदास जी की मन की आवाज़ सुन ली और उसी वक्त एक ऐसी आंधी आई। कबीरदास जी का घर जल रहा था तो वो आंधी में आग बुझ गई और वही आग उड़कर वेश्या के जो सुंदर महल था उसमें जाकर आग गिर गई और वेश्या का कोठा जलने लगा। वेश्या का कोठा उसकी आंखों के सामने बुरी तरह जल रहा था और कबीरदास जी कीर्तन कर रहे थे और वे जोर जोर से हंसने लगे कि देखो परमात्मा की क्या माया है, जला रहे थे मेरा घर और जल गया वेश्या का घर। तो वेश्या बहुत ही देखकर क्रोधित हो गई और वह आई। उसने कहा, हे संत, तुम हो संत, लेकिन तुम मेरे घर को देखकर खुश हो रही हो। मेरा घर जल रहा है और तुम खुश हो रहे हो। तो कबीरदास जी ने कहा,
कि मैंने तो तुम्हारा घर नहीं जलाया है, ना तूने जलाया ना मैंने जलाया, ये तो मेरे यार ने अपना फर्ज निभाया, क्योंकि वह परमात्मा सबकी सुनता है। तेरे यारों ने मेरे घर में आग लगाई है और मेरे यार ने भी, मेरा यार तुमसे कम नहीं है, उसने मेरी आग को बुझाकर तुम्हारे घर में आग लगा दी है। तो देखिए किसकी दोस्ती पक्की है। और वेश्या यह सुनकर कबीरदास जी के चरणों में नतमस्तक हो गई और कबीरदास जी से माफ़ी मांगने लगी। वह समझ चुकी थी, उसे ज्ञान हो चुका था कि कबीरदास जी कोई मामूली संत नहीं है और जो उनके परमात्मा, जो उनके यार, उनके साथी, जो उनके सच्चे परमात्मा हैं, वह इतने शक्तिशाली हैं कि उन्होंने कबीरदास जी के घर में आग लगाई, लेकिन उस परमात्मा ने उसी के वेश्या के घर में ही आग लगा दी। तो ऐसे बेकार के साथी से तो अच्छा है इस परमात्मा को अपना साथी बनाए, इस परमात्मा की भक्ति करे। और वेश्या की आंखें खुल चुकी थी और वह कबीरदास जी के साथ कीर्तन करने लगी और इस परमात्मा का ध्यान करने लगी। दोस्तों, परमात्मा हर जगह हर स्थान पर होते हैं, वे तो इस कण कण में विद्यमान होते हैं और हमारे मन में ही परमात्मा विद्यमान होते हैं। और हम जो भी अपने मन में बात करते हैं वह परमात्मा तक पहुंच ही जाती है। जिस तरह से कबीरदास जी के मन की बात उसके परमात्मा के पास पहुंच गई और उसने आंधी चलाकर कबीरदास जी के घर की आग बुझा दी, उसी तरह परमात्मा सभी के दिल की बात जानते हैं। इसलिए हमें कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिससे हमारा परमात्मा नाराज हो, हमारा भगवान नाराज हो। हमें अच्छे कर्म करते हुए इस संसार से विचरण करना चाहिए और हमें अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए और हमें बुराई का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। हमें किसी भी स्थिति में इस परमात्मा को नहीं छोड़ना चाहिए। तो सतगुरु के बिना तो इस संसार में आना बेकार है, क्योंकि सतगुरु ही ऐसे सच्चे हमारे मुर्शद हैं जो इस परमात्मा की जानकारी कराते हैं, इस परमात्मा से हमें मिलाते हैं। तो इसी तरह से कहा भी गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। ये सतगुरु ही है जो हमें परमात्मा से मिलाता है और इस वेश्या को भी अब सतगुरु मिल चुके थे जिसने उसके परमात्मा के दर्शन करा दिए थे। तो दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं। आपको हमारी साखी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम ऐसी सुंदर सुंदर साखी आपके लिए लाते रहें। और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, क्योंकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। इसी के साथ सतनाम श्री वाहिगुरु।